नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टॉपिक से हर साल 2, 3 और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के लोगों में अपने देश, भाषा, संस्कृति और इतिहास के प्रति गहरा लगाव पैदा होने लगा था। पहले यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था। लोग अलग अलग शासकों के अधीन रहते थे। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि अगर उनकी भाषा, संस्कृति और इतिहास एक जैसा है तो उन्हें भी एक राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए। यही भावना आगे चलकर कहलाई राष्ट्रवाद। आखिर राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, यानी कि राष्ट्र ही सबसे ऊपर है। वे अपने देश की स्वतंत्रता, एकता और उन्नति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। राष्ट्रवाद केवल भूमि से प्रेम नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति से प्रेम, अपनी भाषा पर गर्व, अपने इतिहास का सम्मान और अपने अधिकारों की रक्षा, इन सभी भावनाओं का एक मिश्रण है। इसी भावना ने पूरे यूरोप की राजनीति बदल दी थी। आगे चलते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, यह क्यों आया, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में क्यों उजागर हुई। पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति। आप सभी को पता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप को बदल दिया था। इस क्रांति ने 3 महत्वपूर्ण विचार दिए थे। कौन कौन से? पहला था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन विचारों ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि राजा नहीं बल्कि जनता सर्वोच्च है, यानी कि जनता ही सबसे ऊपर है। यही है राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। दूसरा कारण था नेपोलियन। नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने अनेक देशों में समान कानून लागू किए थे। पुरानी सामंती व्यवस्था को समाप्त किया था। हालांकि बाद में लोगों ने विदेशी शासन का विरोध किया, लेकिन इसी विरोध ने राष्ट्रवाद को और मजबूत बनाया। अगर हम अगले कारण की बात करें तो तीसरा कारण था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद व्यापार बढ़ा था। नया शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार हुआ था। इन लोगों ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया था। अगर हम नेक्स्ट कारण की बात करें, यानी कि चौथे कारण की बात करें, तो वो था भाषा और संस्कृति। लोगों ने अपनी मातृभाषा का महत्व समझा था। साहित्य लिखा जाने लगा था। लोकगीतों और लोक कथाओं को सुरक्षित रखा गया था। इतिहास का अध्ययन शुरू हुआ था। इससे लोगों की राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई थी। पांचवा कारण की अगर बात करें तो वो था राजनीतिक एकीकरण, यानी कि यूरोप छोटे छोटे राज्यों में जो बटा हुआ था, लोग चाहते थे कि सभी राज्य मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बने। यही इच्छा बाद में जर्मनी और इटली के एकीकरण का कारण बनी थी। अगर हम इन सब कारणों के परिणामों की बात करें तो परिणाम क्या हुए इसके, अब देखते हैं कि राष्ट्रवाद का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले राष्ट्रवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गए। फिर लोगों में स्वतंत्रता की भावना जागी। अनेक देशों में विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन हुए। कई देशों को स्वतंत्रता मिली। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। यूरोप का राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह बदल चुका था।
अब हम बात करें कि आपको अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए याद रखें, राष्ट्रवाद ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई थी। स्वतंत्रता आंदोलनों की गति मिली थी। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। भाषा और संस्कृति ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत बनाया था और आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, आज हमने समझा राष्ट्रवाद क्या है, इसके प्रमुख कारण, इसके परिणाम और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।